फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम बाल विकास विषय के अंतर्गत नए विषय विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। विकास की अवस्थाओं से टीचिंग की सभी परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास की अवस्थाएं। विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला, गर्भावस्था। दूसरा, शैशवावस्था। तीसरा, बाल्यावस्था। चौथा, किशोरावस्था तथा पांचवा, प्रौढ़ावस्था। आज हम शैशवावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। शैशवावस्था। शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का समानार्थी है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इन तथा फेरी, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष मानते हैं। शैशवावस्था की निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। पहले, वॉटसन। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। दूसरा, हरलॉक। हरलॉक कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। तीसरा, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गुड इनफ के अनुसार बालक के संपूर्ण जीवन में मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्षों में हो जाता है। इनके अनुसार बालक का जितना भी संपूर्ण जीवन में मानसिक विकास होता है, उसका आधा शैशवावस्था में पूर्ण हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है, अर्थात बालक जो है अपने बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखता है तथा अपने मस्तिष्क में उसको ग्रहण करता है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 5 वर्षों में ही बन जाता है। एडलर के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। हम कुछ और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखेंगे। रॉस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भलीभांति मार्गदर्शन होना चाहिए। स्ट्रेंग के अनुसार शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। रूसो के अनुसार बालक के आँख, कान, हाथ, पैर की शुरुआती शिक्षक होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ग्रेसल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है, अर्थात सभी मनोवैज्ञानिकों का कहने का आशय यह है कि बालक शैशवावस्था में सबसे अधिक सीखता है। अब हम शैशवावस्था के प्रमुख नामों के बारे में जानेंगे। पहला, प्रे लगने की उम्र। दूसरा, बक्की की अवस्था। तीसरा, मनमौजी की अवस्था। चौथा, खतरनाक उम्र। पाँचवा, अतार्किक चिंतन की उम्र। छठा, पूर्व विद्यालय की उम्र। सातवां, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल। अभी यूपी टेट तथा सीटेट में शैशवावस्था ना देके इसके अन्य प्रमुख नामों को देके ही इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बालकों में कुछ व्यवहार जन्म से पाए जाते हैं, जैसे रोना, प्रेम आदि। नार्सिसिज्म। तीसरा, समलैंगिक ईर्ष्या। समलैंगिक ईर्ष्या से आशय है अगर माँ बाप किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो बालक उसे देख के ईर्ष्या करता है तथा वो रोने लगता है। चौथा, शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज। इस अवस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। पांचवा, अधिगम की तीव्र गति, अर्थात इस अवस्था में बालक हर चीज़ को बहुत तेज़ गति से सीखता है, वो हर चीज़ बहुत जल्दी याद कर लेता है। छठा, अनुकरण की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बालकों में तीव्र अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अपने से बड़ों का तथा अपने भाई बहनों का अनुकरण करके काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। सातवां, नैतिकता का अभाव। शैशवावस्था के बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। उसको यह नहीं पता होता है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा व्यवहार हमारे लिए उचित है तथा कौन सा व्यवहार हमारे लिए अनुचित है। आठवां, क्षणिक मित्रता। शैशवावस्था में बालकों के अंदर क्षणिक मित्रता करने का गुण पाया जाता है।
9वां, पर निर्भरता। शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह अपना कोई भी काम स्वयं नहीं कर पाते हैं। वह अपने सभी काम अपने माता पिता तथा अपने बड़ों की सहायता से करते हैं। 10वां, संवेगों का तीव्र तथा अस्पष्ट होना। शैशवावस्था में बालक के संवेग बहुत तीव्र होते हैं तथा अस्पष्ट होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। 11वां, दूसरे शिशु में रुचि। शिशुओं को दूसरे शिशुओं में रुचि होती है इस अवस्था में। 12वां, आत्मकेंद्रितता। शैशवावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आत्मकेंद्रितता। बालक को लगता है कि संपूर्ण संसार उसी में है। वह पास पड़ोस तथा अन्य संसार के बारे में नहीं जानता है। 14, जीववाद। 15वां, दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। 16वां, खिलौनों में रुचि। शैशवावस्था में बच्चों में खिलौनों में रुचि पाई जाती है। वे खिलौनों से खेलते हैं तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब हम शैशवावस्था में शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, खेलों द्वारा शिक्षा। शैशवावस्था में बालकों को हम खेलों द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा। शैशवावस्था में सभी घरों में तथा विद्यालयों में बालकों में आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तीसरा, पोषण की शिक्षा। हम बालकों को अच्छे खाने की तथा सही खाने की शिक्षा देते हैं। चौथा, साफ सफाई की शिक्षा। शैशवावस्था में बालकों को साफ सफाई की शिक्षा प्रदान की जाती है। 5वां, इंद्रिय आधारित शिक्षा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है कि इसमें इंद्रिय आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। छठा, गतिविधि आधारित शिक्षा। शैशवावस्था में हम बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आज हमने शैशवावस्था का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं तथा शैशवावस्था में किस प्रकार बालकों को शिक्षित किया जाए, इन सभी बातों के बारे में जाना। Thanks for watching Encourage Education. If you like the video, please like, share and subscribe my channel Encourage Education.